अभी हमने जो रीटारगेटिंग ऐड बनाई थी उसमें हमने सीधे 180 डेज वाली ऑडियंस टारगेट की थी। मतलब हमने उन लोगों को टारगेट किया था जिन्होंने हमारे लैंडिंग पेज को विजिट किया था लेकिन परचेज नहीं किया था इन द लास्ट 180 डेज। कब? इन द लास्ट 180 डेज। नाउ मान लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना चाहता हूं। जैसे मैं 7 दिन वालों को अलग रीटारगेट करना चाहता हूं। मतलब जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की है इन द पास्ट 7 डेज बट परचेज नहीं किया, उनको अलग टारगेट करना चाहता हूं। 14 डेज वालों को अलग टारगेट करना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले 14 डेज में मेरी वेबसाइट विजिट किया बट परचेज नहीं किया। 30 डेज वालों को अलग टारगेट करना चाहता हूं, 90 वालों को अलग एंड 180 वालों को अलग। अगर मैं ऐसा काम करना चाहता हूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूं? तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपका बजट ठीक ठाक हो। मान लीजिए कि आप रीटारगेटिंग एडों पे टोटल खर्च ही 1,500 या 2,000 रुपए कर रहे हैं, तो ये करने का कोई मतलब नहीं होगा। उस केस में आप बस एक को टारगेट करिए, वो है 180 डेज। मान लीजिए आपका रीटारगेटिंग एड का बजट अच्छा है, तो अच्छा नहीं है, 5,000, 6,000, 10,000 रुपया पर डे खर्च कर रहे हैं, तो 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 90 डेज एंड 180 डेज, इन सबको आप अलग अलग वहां पे रीटारगेट कर सकते हैं। ओके, वहां पे आप इनको अलग अलग रीटारगेट कर सकते हैं। 7 डेज, 14 डेज, 30 डे, 90 और 180, इनको मैं अलग अलग रीटारगेट वहां कर सकता हूं। ऑल राइट, तो ये मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मुझे क्या बनानी पड़ेगी? ऑडियंस। ऑडियंस किसकी? ऑडियंस जो मेरे लैंडिंग पेज पे विजिट किए हैं 7 डेज में, 14, 30, 90, 180 डेज। तो ये मेरा लैंडिंग पेज है, इसका स्लग मैं कॉपी कर लेता हूं, आता हूं वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पे एड मैनेजर पे आता हूं और ऑल टूल्स पे जाता हूं और ऑडियंसेस पे जाता हूं। अब ऑडियंस बनाता हूं, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, यहाँ पे लूंगा विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। और किस किस की बनानी है? 7, 14, 30, 90, 180। इसको किया 7, ये लिया मैंने अपना स्लग और यहाँ पे लिखूंगा स्पोकन इंग्लिश कोर्स 7 डेज, क्रिएट ऑडियंस। और क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, और फिर मैं लूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक वेब पेजेस। 7 की जगह अब मैं लूंगा 14, स्लग और स्पोकन इंग्लिश पेज 14 डेज। सेवन डेज हो गया, 14 डेज हो गया, 30, 90, 180 और बनाना है। वापस क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, और ये 30 का ही करना है तो यहाँ 30 रख देंगे। कंटेंट्स में स्लग और स्पोकन इंग्लिश पेज 30 डेज। ठीक है, 3 हो गए। अब 90 और 180, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, स्पेसिफिक वेब पेजेस, 90, स्लग डाला और स्पोकन इंग्लिश पेज
90 डेज हो गए। 7, 14, 30, 90। क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, स्पेसिफिक वेब पेजेस, 180, स्लग, स्पोकन इंग्लिश पेज, 180 डेज, और क्रिएट ऑडियंस, और डन। डन, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इनकी बना सकते हैं रीटारगेटिंग ऐड। वो कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। ऑल टूल्स, एड मैनेजर, यहाँ से पुरानों को डिस्कार्ड कर देते हैं जो बनाया है। क्रिएट सेल्स लिया मैंने, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप रख दीजिए। कॉपी पेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर दीजिए, स्पोकन इंग्लिश, डेट, मैनुअल सेल्स, कैटलॉग को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, और रीटारगेटिंग अक्टूबर 17 और 7 डेज का मैंने लिया। अब यहाँ पे मैं लूंगा वही मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, पिक्सल, ई कॉम पिक्सल है हमारा, और ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स। डायनेमिक क्रिएटिव ऑन कर दीजिए। जैसे मैंने बोला, अगर डायनेमिक क्रिएटिव से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो नॉन डायनेमिक वाली बनाइएगा। ठीक है, और बजट डाल दीजिए जो भी डालना है। अच्छा, अब ये हमारा रीटारगेटिंग है, बट इसमें अलग अलग बनाना है मेरे को। 7, 14, 30, 90, 180 सब अलग अलग बनाना है। तो इसमें मैं सीबीओ ऑन कर दूंगा। इसमें मैं एडवांटेज कैंपेन बजट, यानी जो कि मेरा सीबीओ है, उसको मैं ऑन कर दूंगा। ऑलराइट, एडवांटेज बजट कैंपेन यानी सीबीओ, इसको ऑन कर दूंगा। और डेली बजट से मैं लगाना चाहता हूँ 2100, ये मैं लगा दूंगा। नेक्स्ट, और ये ले लिया है मैंने। डायनेमिक क्रिएटिव ऑन है, हमेशा मिडनाइट से चलानी है। और टारगेटिंग है, लोकेशन पैन इंडिया रखना है। और ऑडियंस, ये वाला हमारा एडवांटेज ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। और यहाँ पे आप लेंगे कस्टम ऑडियंस, और यहाँ पे ले लेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स 7 डेज। एक्सक्लूड कर देंगे जिन्होंने परचेज कर लिया। कस्टम ऑडियंस, परचेज इंग्लिश कोर्स पहले बनाया था, एक्सक्लूड, और इसको अनचेक कर देंगे। और नेक्स्ट, और डायनामिक रीटारगेटिंग 1, मोहन ले लेंगे आप जो भी है। और यहाँ पे आप अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप अपनी कॉपी लिख दीजिए। ओके, हेडलाइन लिख दीजिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वेबसाइट यूआरएल, ओहो, ये वीडियो है हमारी कॉपी, वेबसाइट यूआरएल डाल दिया। ये नन रखना है, पब्लिश, इसको पब्लिश कर देते हैं। ऑलराइट,
इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। अभी हमने बनाया 7 डे का, अब मेरे को बनाना है 14 डे का। तो इसे सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया और इसको कर देते हैं 14 डेज। और यहाँ पे 7 डे था, वाई कस्टम ऑडियंस में आए और यहाँ पे ले लिया मैंने 14 डेज। 7 डेज हटा दिया, पब्लिश कर देंगे। अब मेरा बन गया 14 डेज। फोर्टीन डेज था, सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट किया और अब इसको हम ले लेंगे 30 डेज। वापस आएंगे इधर, 30 डेज ले लीजिए, 14 डेज रिमूव कर दीजिए, फिर पब्लिश कर दीजिए। ऐसे ही बना लेंगे 90 डेज का और 180 डेज का, बहुत ही सिंपल। तो ये हमारा रीटारगेटिंग ऑडियंस बन जाएगी अलग अलग डेज के बेसिस पे। ये काम आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड थोड़ा एड बजट ठीक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।